अनजानी परछाई एपिसोड 5 खतरे की दस्तक सुबह का समय स्थान होटल के बाहर बस में। अगले दिन कॉलेज ग्रुप बस में बैठकर अगले टूर स्पॉट के लिए तैयार है। साहिबा पिछली रात की घटनाओं से पूरी तरह बदल चुकी है। वह अब उदास नहीं बल्कि दृढ़ और चिंतित है। वह अपनी सीट पर बैठी है और बार बार खिड़की से बाहर आरव को ढूंढ रही है। प्रिया साहिबा के पास आकर बैठते हुए पूछती है, आज तेरा मूड थोड़ा बेहतर लग रहा है पर तू अब भी चुप है। क्या हुआ रात में? साहिबा दबी हुई आवाज में कहती है, मुझे पता चल गया कि मेरे माँ बाप के साथ क्या हुआ था। प्रिया। और वह आदित्य नहीं, आरव है। प्रिया फुसफुसाते हुए कहती है, आरव? क्या वह काला हुडी वाला लड़का आदित्य नहीं आरव है? साहिबा कहती है, हाँ। उसने बताया कि वह शापित है और मेरे माँ बाप ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दी थी। प्रिया घबरा कर कहती है, और तू तू उसके साथ रिश्ता बना रही है? साहिबा, यह खतरा है। वह कोई आम इंसान नहीं है। साहिबा लॉकेट को छूते हुए कहती है, आरव मेरी परछाई है प्रिया, और मेरे माँ बाप का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बस चलने लगती है। साहिबा खिड़की से बाहर देखती है और कोने में बस के थोड़ा पीछे आरव को देखती है। वह बस पर निगाह रखे हुए है, सुरक्षा की मुद्रा में। दोपहर का समय। स्थान ऐतिहासिक संग्रहालय। मुख्य गैलरी। बस शहर के सबसे बड़े संग्रहालय के पास रुकती है। छात्र अंदर जाते हैं। साहिबा जानती है कि आरव हमेशा आसपास होगा। वे एक पुरानी कलाकृतियों वाली गैलरी में जाते हैं। अचानक साहिबा को एक कोने में एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है। ये आदमी नकुल है। लगभग 36 वर्ष। आंखों में तेज लालची चमक है और वह बहुत ही सलीके से तैयार है। साहिबा असुविधा महसूस करते हुए प्रिया से पूछती है, यह आदमी कौन है? प्रिया उसे देखकर कहती है, ओह, वह नकुल है। वह हमारे कॉलेज का ट्रस्टी है। टूर में शामिल हो गया है। बहुत अमीर और प्रभावशाली है, लेकिन मुझे वह बहुत घमंडी लगता है। साहिबा जब नकुल को देखती है तो उसे अजीब सी ठंड महसूस होती है। नकुल की नजरें बार बार साहिबा के लॉकेट पर पड़ती हैं। नकुल प्रोफेसर शर्मा से बातचीत करते हुए कहता है, शर्मा जी, ये ऐतिहासिक वस्तुएं कितनी कीमती होती हैं, है ना? खासकर वो जो अमरता का रहस्य छुपाए रखती हैं। नकुल अजीब तरह से मुस्कुराता है, उसकी मुस्कुराहट में खलनायक की झलक है। अचानक साहिबा को अपने कान के पास आरव की फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे वह हवा में हो। आरव फुसफुसाते हुए साहिबा के कान में कहता है, साहिबा लॉकेट, इसे छुपा लो। यह आदमी खतरा है। साहिबा तुरंत लॉकेट को अपनी शर्ट के अंदर छुपा लेती है। दोपहर का समय था। साहिबा वॉशरूम जाने के बहाने समूह से अलग हो जाती है। वह अंधेरे लाइब्रेरी के गलियारे से गुजर रही होती है। अचानक नकुल तेजी से उसके सामने आ जाता है। नकुल धीमी खतरनाक आवाज में साहिबा से कहता है, अकेली क्यों हो प्यारी बच्ची? तुम्हारा ध्यान कहीं और लग रहा है। साहिबा घबरा जाती है। साहिबा पीछे हटते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नकुल कहता है, मैं एक परछाई का पीछा कर रहा हूं जो तुम्हारे साथ है। साहिबा घबरा जाती है और कहती है, मैं किसी परछाई को नहीं जानती। नकुल हंसते हुए कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हारे माता पिता को जानता था। जानता हूं कि उन्होंने उस शापित आत्मा के लिए क्या बलिदान दिया। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम उस शाप के आखिरी कड़ी हो। नकुल का हाथ साहिबा की शर्ट की ओर बढ़ता है। वह लॉकेट छीनना चाहता है। नकुल कहता है, आरव का शाप की शक्ति इस लॉकेट से बंधी है। मुझे वह शक्ति चाहिए और तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। तुम्हारे माता पिता ने मुझे रोका था, लेकिन तुम नहीं रोक पाओगी। साहिबा भागने की कोशिश करती है, लेकिन नकुल उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। नकुल कहता है, ये लॉकेट मुझे दे दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। साहिबा संघर्ष करते हुए कहती है, कभी नहीं। तभी गलियारे की रोशनी अचानक टिमटिमाती है और एक जोरदार हवा का झोंका नकुल को पीछे धकेलता है। नकुल लड़खड़ाता है। नकुल गुस्से में कहता है, फिर आ गया तू, आरव। साहिबा देखती है कि नकुल और उसके बीच में एक काली धुंधली आकृति दिखाई देती है। यह आरव है। आरव तेज गूंजती हुई आवाज में चिल्लाता है, साहिबा से दूर रहो नकुल। नकुल जोर जोर से हंसता है और अपने जेब से एक छोटी चांदी की कील निकालता है। नकुल कहता है, तुझे लगता है कि मैं तैयार होकर नहीं आया हूं? मैं तुझे खत्म कर दूंगा। वकील आरव की ओर फेंकता है। जैसे ही वह कील आरव की ओर जाती है, वह तेजी से पीछे हटता है, जिससे साहिबा को पता चलता है कि यह कील आरव को नुकसान पहुंचा सकती है। आरव साहिबा को भागने के लिए कहता है। पहले तो साहिबा नहीं मानती, पर आरव के ज्यादा जोर देने पे मौके का फायदा उठाकर तेजी से दौड़कर गलियारे से बाहर भागती है।
साहिबा हाफती हुई लाइब्रेरी के बाहर के मैदान में आती है और एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। अचानक आरव इंसानी रूप में उसके सामने प्रकट होता है। वह कमजोर दिख रहा है। आरव दर्द में कहता है, नकुल, वह यहाँ है। वह मेरे इस शक्ति को हासिल करना चाहता है। उसने ही मेरे शाप की शक्ति के लिए तुम्हारे माँ बाप को मजबूर किया था। वह खलनायक है। साहिबा आरव को सहारा देते हुए कहती है, तुम ठीक हो? उस कील से तुम्हें चोट पहुंची? आरव साहिबा के हाथ को थामते हुए कहता है, मुझे चांदी से खतरा है नकुल। वह मेरे शाप की शक्ति को छीनना चाहता है ताकि वह खुद अमर हो सके। जब तक ये लॉकेट तुम्हारे पास है तुम दोनों खतरे में हो। साहिबा आंखों में देखते हुए कहती है, तो अब हम क्या करेंगे? आरव दृढ़ता से कहता है, हमें इस शहर से दूर भागना होगा। मैं तुम्हें लेकर उस जगह जाऊंगा जहां यह सब शुरू हुआ था। वहीं इसे खत्म किया जा सकता है। साहिबा सिर हिलाते हुए कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं आरव। दोनों एक दूसरे की आंखों में प्यार से देखते हैं। दोनों के दिल में प्यार का बीज अंकुरित हो चुका है। वे एक दूसरे को देखते हैं। अब उनका प्यार अनजाना और रहस्यमय नहीं रहा, जस्ट बल्कि एक खतरनाक और जानलेवा यात्रा बन चुका है। एपिसोड 5 समाप्त।